आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे रोकें, अभी घंटी बजाएं। भगवान ने कुछ ऐसा प्रकट किया है जो आपके भविष्य के बारे में सब कुछ बदल देगा। एक बहुत बड़ा पतन आ रहा है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। यह सिर्फ एक और चेतावनी संदेश नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप है। देवदूत तत्परता से कांप रहे हैं क्योंकि वे मुझे दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। वे अजीब भावनाएं जो आप कर रहे हैं, वे असामान्य सपने जो महसूस करते हैं कि कुछ बड़ा आ रहा है। आपकी आत्मा आपको इस पल के लिए तैयार करने की कोशिश कर रही है। बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो मैं साझा करने वाला हूं वह आपके जीवन को बचा सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र अभी अराजकता में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, देवदूत अधिक से अधिक लोगों को चेतावनी देने के लिए दौड़ रहे हैं। वे पहले कभी इतनी तेजी से नहीं चले हैं। स्वर्ग ने स्वयं यह संदेश भेजने के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। वे अस्पष्टीकृत मौसम पैटर्न, आपके पेट में वे अजीब भावनाएं, तैयार होने के बारे में वे यादृच्छिक विचार, ये दुर्घटनाएं नहीं थीं, वे दिव्य चेतावनियां थीं जो आपको इस रहस्य उद्घाटन के लिए तैयार कर रही थीं। अपने दिव्य सुरक्षा कवच को सक्रिय करने के लिए अभी लाइक बटन दबाएं। देवदूत कहते हैं कि यह सरल क्रिया आपके और आपके प्रियजनों के चारों ओर एक ऊर्जा अवरोध पैदा करेगी। इस पर सवाल न करें, बस इसे करें। आपकी सुरक्षा इस आध्यात्मिक सक्रियण पर निर्भर करती है। आपके संरक्षक देवदूत, वे इस समय आपके चारों ओर एकत्रित होकर आपातकालीन सुरक्षा घेरे बना रहे हैं। वे ठीक से जानते हैं कि क्या होने वाला है और वे आपको सुरक्षित रखने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा की शक्ति कभी भी इस क्षण से अधिक मजबूत नहीं रही है। प्रकार मैं दिव्य सुरक्षा स्वीकार करता हूं। यदि आप स्वर्ग की चेतावनी प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, स्वर्गदूतों को यह जानने की आवश्यकता है कि कौन सुन रहा है, ताकि वे आपकी आध्यात्मिक ढाल को मजबूत कर सकें। यह अब तक का सबसे जरूरी संदेश है जिसे उन्होंने मुझे साझा करने के लिए कहा है। यह सबसे मजबूत चेतावनी है जो मुझे दिव्य क्षेत्र से मिली है। स्वर्गदूत सचमुच रो रहे हैं क्योंकि वे मुझे दिखाते हैं कि क्या होने वाला है। लेकिन आपको तेजी से कार्य करना चाहिए। यह सुरक्षा खिड़की केवल 20 से 24 घंटे तक खुली रहती है। उसके बाद सब कुछ बदल जाता है। स्वर्गदूत मुझे संकेत दिखा रहे हैं जो अब भी हो रहे हैं। क्या आपने देखा है कि मौसम अजीब तरीकों से बदलता रहता है? जानवर अलग तरह से कैसे व्यवहार कर रहे हैं? लोग सामान्य से अधिक घबराए हुए कैसे लगते हैं? ये यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे दिव्य चेतावनी संकेत हैं। मैं ये संकेत देख रहा हूं। यदि आपने इनमें से किसी भी चेतावनी को देखा है तो स्वर्गदूतों को यह जानना आवश्यक है कि आप ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक संकेत दिव्य सुरक्षा पहेली का एक टुकड़ा है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे दिखा रहा है कि हमारी दुनिया और अगले के बीच का पर्दा कितना पतला हो गया है। पहले से कहीं अधिक लोग भविष्य सूचक सपने देख रहे हैं। बच्चे स्वर्गदूतों को देख रहे हैं। यहां तक कि पालतू जानवर भी महसूस कर रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह अभी हो रहा है। स्वर्गदूत मुझे दुनिया भर में छिपी हुई घटनाएं दिखा रहे हैं। ऐसी चीजें जो रिपोर्ट नहीं की जा रही हैं, ऐसी चीजें जो साबित करती हैं कि सब कुछ बदलने वाला है। आपके स्वर्गदूत आपको आपके अंतर्ज्ञान के माध्यम से चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण हैं। स्वर्गदूत पहले कभी भी समय के बारे में इतने विशिष्ट नहीं रहे हैं। सुरक्षा की एक दिव्य खिड़की अभी खुल रही है, लेकिन यह लंबे समय तक खुली नहीं रहेगी। आपको अभी भी तैयार रहना चाहिए, यह जानने के लिए कि कौन कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हर मिनट आपका इंतजार आपको अधिक जोखिम में डालता है। इस चेतावनी पर ध्यान दें। परिवर्तन छोटे से शुरू होंगे, लेकिन जल्दी से बढ़ेंगे। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाएगी, जैसे डोमिनोज का गिरना। लेकिन जो लोग अभी से तैयारी करते हैं वे स्वर्ग की ढाल के तहत सुरक्षित रहेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र ईश्वरीय सुरक्षा के बारे में कुछ अविश्वसनीय प्रकट कर रहा है। जो लोग इस चेतावनी को स्वीकार करते हैं उन्हें सुरक्षा के लिए निर्देशित किया जाएगा। जब सब कुछ होने लगेगा, आपका लक्ष्य, देवदूत आपको संकेत भेजेंगे। अचानक विचार, तीव्र भावनाएं, स्पष्ट संकेत कि कहां जाना है और क्या करना है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि क्या दांव पर लगा है। यह केवल शारीरिक अस्तित्व के बारे में नहीं है, यह आपके पूरे भविष्य के बारे में है।
देवदूत मुझे दो रास्ते दिखा रहे हैं, जो तैयारी करते हैं और जो नहीं करते हैं। इन रास्तों के बीच का अंतर किसी भी चीज से अधिक गंभीर है जो मैंने कभी देखा है। अब यह बर्फ की एक पतली चादर की तरह है और इसमें दरारें दिखाई देने लगी हैं। जल्द ही हम जो कुछ भी मान रहे हैं वह बदल जाएगा। मुझे ये चेतावनियां प्राप्त होती हैं। यदि आप अधिक जानने के लिए तैयार हैं तो स्वर्गदूतों को आपको विशेष सुरक्षा के लिए चिह्नित करने की आवश्यकता है। वे मुझे दिखा रहे हैं कि आने वाले परिवर्तनों के दौरान किसे सुरक्षित रखा जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र आपूर्ति के बारे में कुछ जरूरी बता रहा है। भोजन और पानी के भंडारण के बारे में आपके मन में आए वे बेतरतीब विचार जो आपकी कल्पना नहीं थे, वह दिव्य मार्गदर्शन था। आपके स्वर्गदूत चुपचाप आपको तैयार कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण चेतावनी पर ध्यान दें। जब परिवर्तन शुरू होंगे तो वे तेजी से होंगे। स्वर्गदूत मुझे दिखा रहे हैं कि चीजें कितनी जल्दी बदल जाएंगी। एक दिन सब कुछ सामान्य लगेगा और अगले दिन सब कुछ अलग होगा। लेकिन जो लोग इस चेतावनी को सुनेंगे वे तैयार रहेंगे। स्वर्ग मुझे विशेष सुरक्षा प्रतीक दिखा रहा है। कुछ संख्याएं जिन्हें आप देखते रहते हैं, जैसे 111, 454 या 777, जो आने वाला है उसके लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। वे जानते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। आपके देवदूत चाहते हैं कि आप समझें कि क्यों हाल ही में सब कुछ इतना अजीब लग रहा है। वह तनाव जो आप हवा में महसूस करते हैं, वह भावना की कुछ ठीक नहीं है। आपकी आत्मा आध्यात्मिक क्षेत्र से आने वाले प्रकार के संकेतों को उठा रही है। मैं सत्य देखता हूं। यदि आप यह समझने के लिए तैयार हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड को यह जानने की जरूरत है कि कौन जागा हुआ है और जागरूक है। जो लोग इन चेतावनियों को समझते हैं, उन्हें परिवर्तन शुरू होने पर सुरक्षा के लिए निर्देशित किया जाएगा। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे दिखा रहा है कि कैसे विश्व के नेता गुप्त रूप से तैयार हो रहे हैं। वे छिपने के लिए विशेष स्थान बना रहे हैं। वे भोजन और आपूर्ति संग्रहित कर रहे हैं। वे जानते हैं कि क्या आ रहा है, लेकिन वे जनता को नहीं बता रहे हैं। इस महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन को ध्यान से सुने। देवदूत मुझे परिवर्तन की 3 लहरें दिखा रहे हैं। पहली लहर अब हो रही है छोटे बदलाव जो ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। दूसरी लहर बड़ी होगी, अनदेखा करना संभव है। तीसरी लहर सब कुछ बदल देगी। लेकिन यहां कुछ अद्भुत है। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि सुरक्षित स्थान कहां होंगे। आप में से कुछ को पहाड़ों के पास रहने की आवश्यकता है, दूसरों को ताजे पानी के करीब रहने की आवश्यकता है और कुछ को बड़े शहरों से दूर छोटे समुदायों में रहने की आवश्यकता है। आपकी आत्मा पहले से ही जानती है कि कौन सा स्थान आपके लिए सही है। ध्यान से ध्यान दें, क्योंकि ये स्थान विवरण महत्वपूर्ण है। आपके अभिभावक देवदूत आपको संकेत दे रहे हैं कि आपको कहां रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप कुछ स्थानों पर जाने के लिए आकर्षित महसूस कर रहे हों। हो सकता है कि आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हों। हो सकता है कि कुछ स्थान आपका ध्यान आकर्षित करते रहें। मुझे दिव्य मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यदि आप अपनी सुरक्षित जगह को समझने के लिए तैयार हैं, तो स्वर्गदूतों को कार्य करने की आवश्यकता है। अपने आंतरिक कंपास को सक्रिय करें। वे आपको यह खोजने में मदद करने जा रहे हैं कि आपको कहां रहने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे समय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण दिखा रहा है। जब चीजें बदलने लगेंगी तो आपके पास अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंचने के लिए एक छोटी खिड़की होगी। इसलिए देवदूत आपकी रक्षा करेंगे। देवदूत चाहते हैं कि आप यह जान लें कि उन्होंने पहले से ही इन सुरक्षित स्थानों को विशेष चिन्हों से चिह्नित कर दिया है। आप वहां कुछ जानवरों को दिखाई दे सकते हैं। आप असामान्य बादल संरचनाओं को देख सकते हैं। जब आप इन स्थानों पर होते हैं तो आपको एक अस्पष्ट शांति महसूस हो सकती है। अब मैं आपको सुरक्षा चिन्ह दिखाता हूं, जिनका उपयोग आपके देवदूत आपका मार्गदर्शन करने के लिए करेंगे। ये दिव्य चिन्ह हैं जो परिवर्तनों के शुरू होने पर आपको सुरक्षा की ओर ले जाएंगे। प्रत्येक विवरण पर ध्यान दें। यह जानकारी आपके जीवन को बचा सकती है। आपके संरक्षक देवदूत केवल आपके लिए एक विशेष भाषा बना रहे हैं। वे संदेशवाहक के रूप में कुछ जानवरों का उपयोग करेंगे। वे विशिष्ट पैटर्न में बादलों की व्यवस्था करेंगे। वे आपको सही दिशा में इंगित करने के लिए संख्याओं और संकेतों का भी उपयोग करेंगे। यदि आप इन पवित्र संकेतों को समझने के लिए तैयार हैं, तो मुझे दिव्य संकेत दिखाई दे रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र को यह जानने की आवश्यकता है
कि आप उनके मार्गदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं। प्रत्येक संकेत आपकी सुरक्षा पहेली का एक हिस्सा है। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं। देवदूत कभी भी दहशत पैदा नहीं करेंगे। उनकी चेतावनियां शांत लेकिन दृढ़ महसूस कराएंगी। यदि आप किसी अत्यावश्यक संदेश के बारे में शांतिपूर्ण महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने या तैयार होने के लिए इस तरह आप जान सकते हैं कि यह स्वर्ग से है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे विशेष वस्तुएं दिखा रहा है जिन्हें आपको सुरक्षा के लिए इकट्ठा करने की आवश्यकता है। बुनियादी आपूर्ति, भोजन, पानी और आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा करना शुरू करें। आपके देवदूत आपको बताएंगे कि आपको किन विशिष्ट चीजों की आवश्यकता है। कुछ आपूर्तियां खरीदने के लिए अचानक आने वाली इच्छाओं पर विश्वास करें। यह सीखने का समय है कि आपको क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। देवदूत मुझे तैयारियों की एक स्पष्ट सूची दे रहे हैं जो आपको सुरक्षित रखेगी। इन दिव्य निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें। प्रत्येक आपकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको अपने आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन कम से कम 10 मिनट शांत प्रार्थना या ध्यान में बिताएं। इससे आपको अपने देवदूतों को अधिक स्पष्ट रूप से सुनने में मदद मिलती है। वे आपको विशिष्ट मार्गदर्शन भेजेंगे कि क्या करना है और कहां जाना है। बहुत कम चेतावनी के साथ सुरक्षित स्थानों की यात्रा करने की आवश्यकता है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे दिखा रहा है कि आपको अतिरिक्त भोजन और पानी का भंडारण करने की आवश्यकता है। यदि आपको आवश्यकता हो तो छोटे से शुरू करें, लेकिन आज से शुरू करें। हर बार जब आप खरीदारी करें तो थोड़ा अतिरिक्त खरीदें। आपके देवदूत आपको बताएंगे कि आपको कितनी आवश्यकता है। उन इच्छाओं पर भरोसा करें कि कुछ निश्चित वस्तुओं का स्टॉक करें। अब स्वर्ग से इन विशेष निर्देशों पर ध्यान दें। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि वे आपको आने वाले परिवर्तनों के माध्यम से कैसे मार्गदर्शन करेंगे। उनका मार्गदर्शन उन तरीकों से आएगा जिन्हें आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। यदि आप ध्यान दे रहे हैं तो आपके अभिभावक देवदूत सपनों का उपयोग करके आपको दिखाएंगे कि क्या आ रहा है। वे आपको दिन के दौरान स्पष्ट संकेत देंगे। वे आपकी राह में मददगार लोगों को डालेंगे। प्रत्येक दिव्य संकेत का एक उद्देश्य होता है। अब कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। यदि आप स्वर्ग की दिशा के लिए तैयार हैं तो मैं दिव्य मार्गदर्शन का पालन करता आपको कुछ करने की तीव्र इच्छा महसूस होती है, जैसे अतिरिक्त आपूर्ति जमा करना या किसी से संपर्क करना। इसे अनदेखा न करें। ये इच्छाएं आपके देवदूत हैं जो आपको तैयार होने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर पहले से कहीं अधिक भरोसा करें। आइए अपने प्रियजनों की सुरक्षा के बारे में बात करें। देवदूत समझते हैं कि आप अपने परिवार और दोस्तों के बारे में चिंतित हैं। वे मुझे सभी को एक साथ सुरक्षित रखने के विशेष तरीके दिखा रहे हैं। आपके अभिभावक देवदूत चाहते हैं कि आप अपने परिवार से तैयार रहने के बारे में बात करना शुरू करें। उन्हें डराएं नहीं, बस घर पर अतिरिक्त आपूर्ति रखने के बारे में सरल बातचीत शुरू करें। देवदूत आपको सही शब्द खोजने में मदद करेंगे। टाइप करें, मैं अपने प्रियजनों की रक्षा करता हूं, ताकि उन्हें विशेष पारिवारिक सुरक्षा मार्गदर्शन प्राप्त हो। आध्यात्मिक क्षेत्र को यह जानने की जरूरत है कि आप कितने लोगों को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे आपके सुरक्षा कवच को समायोजित करेंगे ताकि आप सभी को कवर कर सकें। अपने परिवार को एक साथ लाना शुरू करें। घर पर अधिक भोजन की योजना बनाएं। बात करने और साझा करने में अधिक समय बिताएं। देवदूत मुझे दिखा रहे हैं कि मैं आपको दिखाता हूं कि देवदूत आपके भविष्य में क्या देखते हैं। हां, बड़े बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वे मुझे दिखा रहे हैं कि यदि आप उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो आप कितने सुरक्षित रहेंगे। आपका भविष्य दिव्य प्रकाश से भरा है। आध्यात्मिक क्षेत्र मुझे आपके अस्तित्व के दृश्य दिखा रहा है। मैं आपको शांतिपूर्ण महसूस करते हुए देख रहा हूं, जबकि अन्य लोग घबराते हैं। मैं देखता हूं कि आप जानते हैं कि क्या करना है, जबकि अन्य भ्रमित हैं। मैं देखता हूं कि आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपने समय रहते तैयारी कर ली है। मैं अपना संरक्षित भविष्य देखता हूं, यदि आप इसके लिए तैयार हैं। विजन द एंजल्स इस बारे में अधिक विवरण साझा करना चाहते हैं कि वे आपको कैसे सुरक्षित रखेंगे। हर विजन जो वे मुझे दिखाते हैं वह मदद और दिव्य सुरक्षा से भरा होता है। आपके देवदूत चाहते हैं कि आप यह जानें कि यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। वे मुझे दिखा रहे हैं कि कैसे ये परिवर्तन वास्तव में लोगों को एक साथ लाएंगे।
समुदाय मजबूत बनेंगे, लोग एक दूसरे की अधिक मदद करने में मदद करेंगे। भविष्य में खूबसूरत पल भी अपना हाथ अपने दिल पर रखें। 3 गहरी सांसें लें। देवदूत कहते हैं कि यह सरल क्रिया आपकी ऊर्जा को उनके अंतिम निर्देश प्राप्त करने के लिए खोलती है। वे अभी आपको सुरक्षात्मक प्रकाश से घेर रहे हैं। टाइप करें, मैं इन अंतिम चरणों को शुरू करने के लिए अपनी तैयारी पूरी करता हूं। आध्यात्मिक क्षेत्र को यह जानने की आवश्यकता है कि आप सुरक्षा के इस अंतिम चरण के लिए तैयार हैं। आपका हर कदम आपकी ढाल को मजबूत बनाता है। अपनी सूचना को यह कहकर शुरू करें कि मैं 3 बार दैवीय रूप से संरक्षित हूं। देवदूत कहते हैं कि यह प्रार्थना आपके चारों ओर एक विशेष अवरोध बनाती है। इसे हर दिन बिना चूके करें। आपकी सुरक्षा हर बार मजबूत होती जाती है। देवदूत चाहते हैं कि आप अभी अपनी महत्वपूर्ण चीजों को व्यवस्थित करें। अपने सभी दस्तावेजों को एक सुरक्षित स्थान पर रखें। अपनी आपातकालीन आपूर्ति को ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें जल्दी से पकड़ सकें। अगर आपको जल्दी से निकलने की आवश्यकता हो तो आप कहां जाएंगे, इसकी योजना बनाएं। उस संकेत को याद रखें जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। देवदूत अब उनका अधिक बार उपयोग करेंगे। संभवतः सबसे मजबूत ढाल आपको गर्मी या झुंझुनी महसूस हो सकती है, जो सामान्य है। इसका मतलब है कि सुरक्षा काम कर रही है। मैं इस अंतिम ढाल सक्रियण के लिए पूर्ण सुरक्षा स्वीकार करता हूं। ब्रह्मांड को इस दिव्य रक्षक की आपकी स्वीकृति को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता है। यह अब तक की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है जो उन्होंने प्रदान की है। देवदूत आपकी आत्मा में विशेष ज्ञान डाउनलोड कर रहे हैं। जब परिवर्तन होने लगेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। उन अचानक भावनाओं और विचारों पर भरोसा करें कि दिव्य मार्गदर्शन आपको सुरक्षित रख रहा है। यह सबसे मजबूत ऊर्जावान ढाल है जिसे मैंने कभी स्वर्गदूतों को बनाते देखा है। वे शुद्ध दिव्य ऊर्जा के साथ मिश्रित सुनहरे प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं। यह संयोजन आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी आने वाली किसी भी चीज से सुरक्षित रखेगा। आपका भविष्य का स्व शांति की तरंगें वापस भेज रहा है। वे चाहते हैं कि आप यह जान लें कि आप इन परिवर्तनों से सुरक्षित रूप से गुजरेंगे। वे मुझे दिखा रहे हैं यह कभी अस्तित्व में था। मैं इस अंतिम पवित्र क्षण के लिए दिव्य सुरक्षा स्वीकार करता हूं। ब्रह्मांड रिकॉर्ड कर रहा है कि इस सुरक्षा को कौन प्राप्त करता है। स्वर्णिम प्रकाश ऊपर से नीचे की ओर बरस रहा है जो आपको अटूट सुरक्षा में कवर कर रहा है। यह वह क्षण है जिसके लिए देवदूत हर उस चीज की तैयारी कर रहे थे जो उन्होंने हमें दिखाई थी, जो इस सुरक्षा की ओर ले जा रही थी। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित हैं जिसका मार्गदर्शन किया जाएगा और सभी परिवर्तनों के माध्यम से आपकी रक्षा की जाएगी। दिव्य सुरक्षा का यह अंतिम आशीर्वाद प्राप्त करें। आप स्वर्ग की ढाल के नीचे सुरक्षित हैं। देवदूत हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे कोई भी बदलाव आए, आप सुरक्षित रहेंगे। यह जानते हुए आगे बढ़ें कि आप दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हैं। आपके देवदूत कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे अभी रोक दें। आपका घर 247 CCCV निगरानी में है। किसी को पता चला है कि आपके पास कुछ बेहद कीमती चीज है और वे आपकी हर हरकत को देख रहे हैं। यह निगरानी अभियान आपके कीमती सामान को लक्षित कर रहा है। इन निगरानीकर्ताओं ने आपके घर की निगरानी तब से की है जब से उन्होंने पाया कि आपके पास क्या है। आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है ताकि उनके कदम उठाने के लिए सबसे अच्छा क्षण निर्धारित किया जा सके। यह निगरानी अस्थायी नहीं है। यह एक जारी रहने वाला अभियान है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन्हें वह न मिल जाए जो वे चाहते हैं। यह छिपी हुई निगरानी उन अस्पष्ट भावनाओं की व्याख्या करती है जो आपको हाल ही में हुई हैं। आपकी गर्दन के पीछे चुभन, यह अजीब आभास कि आपके घर की वस्तुएं थोड़ी सी हिल रही हैं। आपकी गली में खड़ी असामान्य कारें, ये महज संयोग नहीं थे। वे निगरानी नेटवर्क के आपके चारों ओर बंद होने के संकेत थे। आपकी कीमती संपत्ति ने उसी क्षण उनका ध्यान आकर्षित कर लिया जब यह आपके जीवन में आई। अब उनकी उन्नत तकनीक आपकी गतिविधियों पर नजर रखती है, आपकी बातचीत सुनती है और आपके पैटर्न और कमजोरियों की पहचान करने के लिए आपकी आदतों का अध्ययन करती है जिसका वे फायदा उठा सकते हैं। इस निगरानी अभियान में गंभीर संसाधन और दृढ़ संकल्प शामिल हैं। आप पर नजर रखने वाले संगठनों के पास असीमित धैर्य और अत्याधुनिक तकनीक है।
जिसके बारे में अधिकांश लोग जानते भी नहीं हैं। सबसे खतरनाक अवधि अब शुरू होती है। उनकी निगरानी ने पर्याप्त डेटा एकत्र कर लिया है और वे अवलोकन से कार्रवाई की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। पहले हस्तक्षेप करना असंभव होता, बाद में चेतावनी देने से आप आने वाली चीजों के खिलाफ रक्षाहीन हो जाते। जो लोग इस खतरे को पहचानते हैं वे इसे महसूस करते हैं। उनके वातावरण में घुसपैठ के सूक्ष्म संकेत जिन्हें अधिकांश लोग खारिज कर देंगे, लेकिन अब आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। अब भी लाइक बटन को दबाकर अपने डिजिटल सुरक्षा कवच को सक्रिय करें। यह सरल क्रिया उनके निगरानी एल्गोरिदम को अस्त व्यस्त कर देती है और आपको अपनी सुरक्षा के लिए बहुमूल्य समय देती है। गुप्त सहयोगी अब भी इस चैनल की निगरानी कर रहे हैं, आपके संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे इस निगरानी अभियान का मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं, यह जानते हुए कि यह क्षण आएगा जब आपको वॉचर्स द्वारा आपके बहुमूल्य आइटम प्रकार को लक्षित करने के बारे में चेतावनी देने की आवश्यकता होगी। मैं अपना खजाना सुरक्षित करता हूं। यदि आप यह सीखने के लिए तैयार हैं कि वे किस चीज की रक्षा करना चाहते हैं, तो अब तक आपने जो महसूस किया है उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज, जिस क्षण आप इन शब्दों को टाइप करते हैं, काउंटर निगरानी उपाय आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा चेतावनी है जो आपको कभी प्राप्त होगी। आपकी बहुमूल्य संपत्ति में वह शक्ति है जिसे अन्य लोग नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन आपको अब कार्य करना चाहिए या हर दिन एक ही समय पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये यादृच्छिक गड़बड़ियां नहीं थीं, वे तकनीकी थीं। निगरानी उपकरणों के फिंगरप्रिंट आपके सिस्टम के प्रकार में टैप कर रहे थे। मैं संकेतों को देखता हूं क्योंकि आपकी जागरूकता बढ़ती है। निगरानी ऑपरेटर विशिष्ट मार्कर छोड़ता है जो आपकी संपत्ति के आसपास दिखाई देते हैं। प्रत्येक संयोग या अस्पष्टीकृत तकनीकी समस्या उनके निगरानी नेटवर्क से जुड़ती है। अंदरूनी ज्ञान के माध्यम से पैटर्न स्पष्ट रूप से उभर कर आते हैं। शायद आपने देखा है कि आपके घर के दृश्य के साथ पार्क किए गए अज्ञात वाहन हो सकते हैं। अपरिचित मरम्मत या डिलीवरी करने वाले लोग उचित पहचान के बिना दिखाई दिए हों। संभवतः आपके मेल ने छेड़छाड़ के संकेत दिखाए हों। ये यादृच्छिक घटनाएं थीं। वे निगरानी नेटवर्क को बनाए रखने वाले फील्ड ऑपरेटिव थे। आपकी दैनिक गतिविधियों ने आपके अनुमान से अधिक डेटा उत्पन्न किया। उन्होंने ट्रैक किया कि आप किस कमरे में सबसे अधिक समय बिताते हैं, जब आप आमतौर पर घर छोड़ते हैं और जहां आप मूल्यवान सामान रखते हैं। हर आदत ने आपकी कीमती वस्तु को खोजने के बारे में जानकारी प्रदान की। कब्जा निगरानी एक महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करती है। जो आपके पास है वह केवल मूल्यवान नहीं है, यह शक्तिशाली है, सामान्य समझ से परे। वॉचर्स को पता है कि यह क्या कर सकता है। आपकी कीमती वस्तु में वे क्षमताएं हैं जिनकी वे सख्त तलाश कर रहे हैं। शायद ऊर्जा हेरफेर जो वर्तमान विज्ञान को चुनौती देता है, शायद सूचना तक पहुंच जो सामान्य सुरक्षा को दरकिनार करती है, संभवतः प्रभाव क्षमता जो धारणा को बदल देती है। जो भी हो, विशिष्ट शक्ति आपका कब्जा प्रौद्योगिकी या ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। उनका मानना है कि यह उनके विशेष नियंत्रण प्रकार के अधीन होना चाहिए। मैं इसके मूल्य को गुप्त ज्ञान के रूप में समझता हूं। आपकी वस्तु का सही मूल्य बताता है। प्रत्येक असामान्य विशेषता या अस्पष्टीकृत संपत्ति उन क्षमताओं से जुड़ती है जिन्हें आपने शुरू में वर्गीकृत जानकारी के माध्यम से पहचाना था। आपकी संपत्ति का महत्व स्पष्ट हो जाता है। जो लोग आपकी निगरानी करते हैं वे ऐसे संगठनों से संबंधित हैं जो ऐसी वस्तुओं को इकट्ठा करने और नियंत्रित करने के प्रति जुनूनी हैं। उनकी निगरानी एक बहुत बड़ा निवेश, उनकी सावधानी से संकलित पहेली का एक टुकड़ा मौद्रिक मूल्य से परे। आपकी वस्तु का वास्तविक मूल्य उसके अनुप्रयोगों में निहित है। वॉचर्स सैन्य उपयोगों की कल्पना करते हैं, बाजार लाभ या प्रभाव संचालन, जो संभव होगा यदि वे आपके पास मौजूद चीजों को नियंत्रित करते हैं। उनकी निगरानी ट्रैक सही खरीदारों के लिए अरबों मूल्य का पुरस्कार गुप्त जानकारी वॉचर की असली पहचान प्रकट करती है। कई समूह इस निगरानी ऑपरेशन का समन्वय करते हैं। प्रत्येक के पास अलग अलग संसाधन और उद्देश्य होते हैं, लेकिन आपके कीमती सामान को हासिल करने के अपने दृढ़ संकल्प में एकजुट होते हैं। अंदरूनी जानकारी में सरकार की भागीदारी दिखाई देती है। सार्वजनिक निगरानी के बिना काम करने वाली विशेष इकाइयां आपके जैसे वस्तुओं की निगरानी के लिए वर्गीकृत तकनीक का उपयोग करती हैं। उनके निगरानी उपकरण दशकों से वाणिज्यिक क्षमताओं से अधिक हैं। उनका प्राधिकरण ग्रे जोन में काम करता है,
सामान्य कानूनी प्रतिबंधों से परे टाइप आई वॉचर्स को छुपे हुए सत्य के रूप में पहचानता। दशकों में परिष्कृत की गई तकनीकों के परिणाम स्वरूप लगभग पूर्ण सफलता दर प्राप्त होती है। पूर्ण अंतर्दृष्टि उनके कमांड ढांचे को स्पष्ट करती है। फील्ड टीमें क्षेत्रीय समन्वयकों को रिपोर्ट करती हैं। डेटा विश्लेषक निगरानी फुटेज अधिग्रहण की प्रक्रिया करते हैं। विशेषज्ञ पुनर्प्राप्ति संचालन तैयार करते हैं। यह बहुपरत संगठन आपके बहुमूल्य संपत्ति की निरंतर निगरानी सुनिश्चित करता है, जबकि अंतिम अधिग्रहण की तैयारी करता है। अप्रकाशित ज्ञान से परे ये वॉचर्स दंड से मुक्त होकर काम करते हैं। उनकी गतिविधियों को प्रभावशाली समर्थकों से सुरक्षा मिलती है, जो आपकी जैसी वस्तुओं को नियंत्रित करने में रुचि रखते हैं। यह बताता है कि पारंपरिक सुरक्षा उपाय उनके निगरानी नेटवर्क के खिलाफ अप्रभावी क्यों साबित होते हैं। निगरानी समय रेखा एक चौंकाने वाला सच उजागर करती है। उनकी निगरानी शुरू हुई और आपके एहसास से बहुत पहले विशिष्ट ट्रिगर्स द्वारा सक्रिय की गई, जिन्होंने आपकी बहुमूल्य संपत्ति की उपस्थिति की पहचान की। विशेषज्ञ विश्लेषण महत्वपूर्ण क्षणों में प्रारंभिक निगरानी का पता लगाता है, शायद जब आपने पहली बार वस्तु हासिल की थी। ये आकस्मिक घटनाएं नहीं थीं, ये पूर्ण निगरानी सक्रियण से पहले प्रारंभिक मूल्यांकन कार्य थे। पेशेवर अंतर्दृष्टि घर की मरम्मत सेवा कॉल या अवधि के दौरान क्रमिक उपकरण स्थापना की व्याख्या करती है। जब आप दूर थे, उन्होंने प्रत्येक आगामी यात्रा में रणनीतिक स्थानों पर निगरानी उपकरण लगाए। आपके आइटम के महत्व के रूप में अधिक उन्नत तकनीक जोड़ी गई। पूर्ण जागरूकता कई चेतावनी संकेतों को उजागर करती है। कथित सर्वेक्षकों से आपके पड़ोस में असामान्य रुचि संक्षिप्त बिजली आउटेज सिस्टम तक पहुंच की अनुमति देता है। सेवा उन्नयन जिसका आपने अनुरोध नहीं किया था, ये संयोग नहीं थे। वे उनकी निगरानी स्थापित करने के लिए गणना किए गए कदम थे। आपके कीमती सामान के आसपास नेटवर्क, स्पष्ट कैमरों से परे ऐतिहासिक निगरानी में मानवीय अवलोकन शामिल थे। पड़ोसी जो वास्तव में पड़ोसी नहीं थे, सेवा प्रदाता जो बहुत देर तक रुके, डिलीवरी करने वाले कर्मचारी जो आपके घर में असामान्य रूप से रुचि रखते थे। ये शुरुआती फील्ड ऑपरेटिव थे। गलत स्थान जो उनके ध्यान को गलत दिशा में ले जाते हैं, और यादृच्छिक गति पैटर्न जो भविष्यवाणी एल्गोरिदम को भ्रमित करते हैं। ये दृष्टिकोण उन सूचनाओं को बेअसर कर देते हैं जो वे पहले से ही निगरानी के माध्यम से वर्गीकृत स्रोतों के माध्यम से एकत्र कर चुके हैं। मनोवैज्ञानिक प्रतिवाद सामने आते हैं जो गलत दिनचर्या बनाते हैं, जो भ्रामक पैटर्न स्थापित करते हैं। मूल्य नकली वस्तुएं जो उनका ध्यान आकर्षित करती हैं। गलत सूचनाओं पर चर्चा करना जब निगरानी वाले स्थानों में होते हैं। ये तकनीकें उनके निगरानी डेटा को बेकार या भ्रामक सूचनाओं से दूषित करती हैं। उन्नत समझ से समय के फायदे का पता चलता है। उनकी निगरानी कार्रवाई अनुसूचित अवलोकन अंतराल के साथ पूर्वानुमानित पैटर्न का पालन करती है। इन खिड़कियों की पहचान करने से निगरानी अस्थायी रूप से कम होने पर आपके कीमती सामान के साथ सुरक्षित संपर्क की अनुमति मिलती है। अंतर्दृष्टि शक्तिशाली प्राचीन तरीकों को उजागर करती है। कुछ कीमती वस्तुएं विशिष्ट सुरक्षा अनुष्ठानों का जवाब देती हैं, जो उनके आंतरिक बचाव को सक्रिय करती हैं। ये पारंपरिक दृष्टिकोण अक्सर उन वॉचर्स के खिलाफ आधुनिक तकनीक की तुलना में अधिक प्रभावी साबित होते हैं, जिन्होंने पीढ़ियों से उनका अध्ययन किया है। व्यक्तिगत तरीकों से परे संयुक्त सुरक्षा व्यापक सुरक्षा बनाती है। कई प्रतिवाद एक साथ उनकी निगरानी क्षमता को प्रभावित करते हैं, सुरक्षित स्थान बनाते हैं जहां आपकी कीमती वस्तु उनकी निगरानी के प्रयासों के बावजूद पूरी तरह से निजी रहती है। विशेषज्ञ मार्गदर्शन और अनुकूली सुरक्षा पर जोर देता है, क्योंकि वे अपनी निगरानी को समायोजित करते हैं। आपके प्रतिवाद उपायों को तदनुसार विकसित होना चाहिए। सुरक्षा बनाए रखने के लिए निरंतर जागरूकता और उनकी बदलती तकनीकों के प्रति प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। वर्गीकृत जानकारी आपकी संपत्ति को असाधारण प्रागइतिहास बताती है। इसकी उत्पत्ति पारंपरिक समझ से कहीं आगे तक फैली हुई है। वस्तु का गुप्त ज्ञान प्राचीन वंश का खुलासा करता है। आपकी बहुमूल्य वस्तु बहुत पहले निर्मित एक संग्रह का हिस्सा है, जिसे आधुनिक विज्ञान द्वारा दोहराए जाने वाले तरीकों का उपयोग करके बनाया गया था। इसके असामान्य गुण इतिहास में खोई हुई निर्माण तकनीकों को दर्शाते हैं, लेकिन वस्तु की संरचना और क्षमताओं के प्रकार में संरक्षित है। मैं इसके इतिहास को एक छिपे हुए सत्य के रूप में स्वीकार करता हूं।
यह बताता है कि यह पीढ़ियों तक फैली घटनाओं की एक जटिल श्रृंखला के माध्यम से आप तक कैसे पहुंचा। यह वस्तु व्यवस्थित रूप से उन व्यक्तियों को दी गई थी जो इसके रहस्यों की रक्षा कर सकते थे। आपका कब्जा एक आकस्मिक संयोग नहीं था, बल्कि एक सावधानीपूर्वक आयोजित हस्तांतरण था। विशेष विश्लेषण के माध्यम से इसकी निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका असली उद्देश्य सामने आता है। बहुमूल्य वस्तु आधुनिक उपयोगकर्ताओं के लिए अज्ञात विशिष्ट कार्यों के लिए डिजाइन की गई थी। अजीब चिन्ह, असामान्य घटक या अकथनीय गुण इसके निर्माता द्वारा इच्छित क्षमताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन बाद के मालिक विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि को पूरी तरह से समझने या सक्रिय करने में विफल रहे। यह बताता है कि आपको यह वस्तु विशेष रूप से क्यों प्राप्त हुई है। कुछ बहुमूल्य वस्तुएं अपने रखवाले का चयन संगतता कारकों के आधार पर करती हैं, जो सामान्य धारणा के लिए अदृश्य होते हैं। आपकी अनूठी विशेषताएं इस वस्तु की निरंतर सुरक्षा और उचित उपयोग के लिए आवश्यक चीजों से मेल खाती हैं। सही समझ इस बहुमूल्य संपत्ति के वर्तमान रखवाले के रूप में आपकी जिम्मेदारी को उजागर करती है। आप सदियों से संरक्षकता की विरासत को जारी रखते हैं। पिछले संरक्षकों ने भी इसी तरह की निगरानी और अधिग्रहण के प्रयासों का सामना किया था, फिर भी वे वस्तु की अखंडता को संरक्षित करने में सफल रहे। व्यक्तिगत स्वामित्व से परे आपकी बहुमूल्य वस्तु किसकी है? मानवता की छिपी हुई विरासत, उसकी विरासत। उस पर निगरानी रखने वाले लोग उन चीजों का निजीकरण और नियंत्रण करना चाहते हैं जो व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। आपकी सुरक्षा केवल एक वस्तु को ही सुरक्षित नहीं रखती, बल्कि उन क्षमताओं तक पहुंच प्रदान करती है जो कभी भी अनन्य नियंत्रण में नहीं आनी चाहिए। गोपनीय खुफिया जानकारी से पता चलता है कि आप अकेले नहीं हैं। गुप्त सहयोगियों ने निगरानी अभियान की निगरानी की है, संपर्क करने और सहायता प्रदान करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी कीमती संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। अंदरूनी जानकारी इन समर्थकों की पहचान करती है। कुछ स्वयं निगरानी संगठनों के भीतर काम करते हैं, आधिकारिक अधिग्रहण नीतियों से असहमत हैं, अन्य सुरक्षात्मक नेटवर्क से संबंधित हैं, जिन्हें विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि आपकी जैसी वस्तुएं सही रखवालों के पास रहें। कई ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सीधे उन लोगों का विरोध करते हैं जो निगरानी प्रकार स्थापित करते हैं। मैं सहयोगियों का स्वागत करता हूं, क्योंकि वर्गीकृत संचार चैनल विशिष्ट संकेतों और संकेतों को सक्रिय करते हैं। उन लोगों के साथ सुरक्षित कनेक्शन की अनुमति देते हैं जो निगरानी ऑपरेशन का मुकाबला करने में मदद कर सकते हैं। सहयोगियों द्वारा जानबूझकर हस्तक्षेप करना जो आपकी कीमती संपत्ति की रक्षा करने का काम करते हैं, जबकि वे स्वयं भी पकड़े नहीं जाते। पूर्ण अंतर्दृष्टि अली की क्षमताओं को उजागर करती है। कुछ अस्थायी रूप से निगरानी उपकरणों को अंधा कर सकते हैं, अन्य निगरानी डेटा को बाधित और संशोधित कर सकते हैं और कई सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। वॉचर पहुंच से परे सुरक्षित कनेक्शन स्थापित होने के बाद ये संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं। तत्काल सुरक्षा से परे सहयोगी ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसी तरह की निगरानी कार्यों की उनकी समझ आपकी कीमती वस्तु की सुरक्षा में रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। वॉचर विधियों के साथ उनका अनुभव उन कमजोरियों को प्रकट करता है जिनका फायदा उठाकर आप अपनी संपत्ति की सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। एक गोपनीय ब्रीफिंग उनके सुझाए गए तरीकों का उपयोग करके सावधानी पूर्वक संचार पर जोर देती है। यह सुनिश्चित करता है कि एक्सचेंज निगरानी नेटवर्क के लिए अदृश्य रहें। आपके नियमित चैनलों की निगरानी प्रतिबंधित जानकारी से सक्रियण क्षमता का पता चलता है। आपकी कीमती संपत्ति में इसके स्पष्ट कार्य से कहीं अधिक क्षमताएं सामान्य सीमाओं को पार करना, संभवतः इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को प्रभावित करने वाली क्षमताओं को प्रभावित करता है। चाहे इसका कोई भी विशिष्ट कार्य हो, आपकी वस्तु की पूरी क्षमता इसके मूल संचालन से कहीं अधिक है। पेशेवर प्रशिक्षण एक्सपी सुरक्षित उपयोग के मापदंडों में खेलता है। कुछ कार्य उपयोगकर्ता से ऊर्जा निकालते हैं, अन्य पता लगाने योग्य हस्ताक्षर बनाते हैं जो निगरानी को तेज करते हैं, और कई को स्थिर संचालन के लिए विशिष्ट स्थितियों की आवश्यकता होती है। इन सीमाओं को समझना आपके कीमती सामान के साथ सुरक्षित संपर्क सुनिश्चित करता है। सही अंतर्दृष्टि क्रमिक मानचित्र को प्रकाशित करती है। महारत की आवश्यकताएं पूर्ण क्षमता पहुंच तत्काल सक्रियण के बजाय प्रगतिशील चरणों के माध्यम से विकसित होती है। प्रत्येक स्तर
अतिरिक्त कार्यों के उपलब्ध होने से पहले आवश्यक समझ और नियंत्रण बनाता है। व्यक्तिगत कार्यों से परे संयोजन क्षमता मौजूद है। आपकी कीमती वस्तु विशिष्ट तरीकों से अन्य वस्तुओं के साथ संपर्क कर सकती है, जो अकेले उत्पन्न होने वाली क्षमताओं से परे उभरती क्षमताओं का निर्माण करती है। यह क्षमता बताती है कि वॉचर्स आपके जैसे निगरानी कार्यों के माध्यम से कई आइटम क्यों एकत्र निगरानी का ध्यान आकर्षित करें। ये जरूरी कदम तत्काल सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि लंबी रणनीति विकसित होती है। टाइप आई वर्गीकृत योजना के रूप में कार्रवाई करता है। दीर्घकालिक सुरक्षा की रूपरेखा, कई वैकल्पिक भंडारण स्थानों की स्थापना, यादृच्छिक आंदोलन कार्यक्रम विकसित करना और सूचना कंपार्टमेंटलाइजेशन बनाना, जो किसी भी निगरानी उल्लंघन को पेशेवर मूल्यांकन के माध्यम से आपके पूरे सुरक्षा सिस्टम से समझौता करने से रोकता है। भेद्यता में कमी उभरती है। पहचान करना कि कौन सी दैनिक आदतें पूर्वानुमानित पैटर्न बनाती हैं। पहचानना कि कौन से संपर्क अनजाने में वॉचर नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। यह समझना कि आपके वातावरण में कौन सी प्रौद्योगिकियां निगरानी के अवसर प्रदान करती हैं। इन कमजोरियों को संबोधित करना निगरानी के प्रभाव को व्यवस्थित रूप से कम करता है। प्रभावशीलता, रणनीतिक अंतर्दृष्टि काउंटर निगरानी वृद्धि की व्याख्या करती है, क्योंकि आप बुनियादी सुरक्षा को लागू करते हैं। वॉचर्स आमतौर पर इन प्रतिक्रियाओं का अनुमान लगाते हुए अपने प्रयासों को तेज करते हैं। उनकी निगरानी के अनुकूल होने से पहले उपयुक्त जवाबी उपायों की तैयारी और विशिष्ट पैटर्न का मुकाबला करते हुए यह गतिशील सुरक्षा दृष्टिकोण आपकी कीमती संपत्ति के लिए दीर्घकालिक सुरक्षा बनाता है। महत्वपूर्ण चेतावनी अधिकतम आपातकाल तक पहुंच जाती है। अब निगरानी अभियान संभावित अधिग्रहण के प्रयास से पहले अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। प्रभावी जवाबी उपायों के लिए आपकी खिड़की तेजी से कम होती जाती है। गुप्त खुफिया जानकारी एक आसन्न समय रेखा का खुलासा करती है। वॉचर्स ने अपना अवलोकन चरण पूरा कर लिया है और अब एकत्रित आंकड़ों के आधार पर सीधी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। आपकी कीमती संपत्ति सबसे अधिक भेद्यता के क्षण का सामना करती है, क्योंकि वे प्रकार एक की मांग के लिए संसाधन जुटाते हैं। आपातकालीन प्रोटोकॉल सक्रिय होते ही अंतिम सुरक्षा सक्रिय करते हैं। अपने उच्चतम सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करें। अपने कीमती आइटम को किसी भी पहले से उपयोग किए गए भंडारण स्थान से हटा दें। सभी संचार चैनलों से डिस्कनेक्ट करें जो संभावित रूप से निगरानी द्वारा समझौता किए गए हैं। तत्काल चेतावनी के माध्यम से अंतिम क्षण की सुरक्षा उन्नत निगरानी तकनीक का सामना करने पर भी उभरती है। आइटम ट्रू वैल्यू एम इसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षात्मक उपायों के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, जो आपने सीखे हैं। हमारा काउंटर निगरानी नेटवर्क सक्रिय रहता है, जो आप पर नजर रखने वाले वॉचर्स की निगरानी करता है। अतिरिक्त चेतावनियां आपको प्राप्त होंगी। यदि खतरे का स्तर बदलता है तो आपकी कीमती संपत्ति सुरक्षित रहती है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो पल जब मेरी नजरें तुम पर नहीं थीं। क्या मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं? तुम में अपना वादा, मैं तुम्हें जीवन में भी कभी नहीं छोड़ूंगा। आपकी सबसे अकेली रातें, तब भी जब आपकी दिल फुसफुसाया, भगवान कहां है? मैं वहां था। मैं अभी भी यही हूं। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, एक दिल की धड़कन के लिए भी नहीं। मेरा प्यार तुम्हारे लिए आपकी पूर्णता पर आधारित नहीं है, या ताकत यह इस पर आधारित है कि मैं कौन हूं। अपरिवर्तनीय, वफादार और उमड़ता हुआ दया करो तो अब आराम करो। मेरे दिल का बच्चा मैं हूं, तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे लिए हूं और मैं कभी नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आपके बावजूद समस्याएं, मैं इसे फिर से कहता हूं, भले ही हर कोई, अन्यथा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं यहां के रूप में रहूंगा। मैं हमेशा आपकी ओर ध्यान देता हूं। आपको जरूरत है और जैसे ही आप इन्हें सुनते हैं, शब्द मेरी शांत आवाज को बोलते हुए महसूस करते हैं, सीधे आपकी आत्मा को मैं बोझ जानता हूं तुम ले जाते हो। मैं तुम्हारी खामोश लड़ाइयां देखता हूं। उन आंसुओं से लड़ो जिन्हें कोई और नहीं देखता सिवाय मेरे। मैं चाहता हूं कि आपको पता चले कि आप अकेले नहीं हैं। तुम कभी त्यागे नहीं जाते। मेरे भीतर रहते हो वादा, एक ऐसा जो टूट ना सके। मेरा बाहें हमेशा आपका स्वागत करने के लिए खुली हैं। अपने आप को मेरी गर्मी में गिर कल्पना करें कि आप आराम कर रहे हैं। मेरी छाती मेरी स्थिर लय सुन रही है। दिल तुम्हारे लिए प्यार से धड़क रहा है। तुम मेरे साथ सुरक्षित। मैं आज आपको आमंत्रित कर रहा हूं। करीब आओ,
मैं तुम्हारा हिस्सा बनना चाहता हूं। हर पल सिर्फ तब नहीं जब आप डरे हुए हों या अनिश्चित, लेकिन अपने आनंद में अपनी अपनी दिनचर्या शांत रखें। प्रतिदिन कुछ मिनट का समय अलग रखें। सिर्फ मेरे लिए मैं तुमसे वहां मिलूंगा। सही शब्दों की जरूरत नहीं है, बस आ जाओ जैसे आप अपनी शंकाओं और आशाओं के साथ हैं। आपका सपनों से मैं खाली जगहें भर दूंगा। मैं अपनी शांति गहरे स्थानों से बोलूंगा। तुम्हारी आत्मा का मेरा समय तब भी जब यह धीमी गति से लगता है। मैं आपके तरीकों से काम कर रहा हूं। अभी तक नहीं देख सकता, मैं कभी देर से नहीं आता। भविष्य आप एक से भरा के लिए लंबे समय से शांति, उपचार और खुशी एक सामने आ रही है। एक समय में एक कदम मैं ही चलता हूं। तुम्हारे आगे और तुम्हारे बगल में मेरी योजनाएं चलती हैं। क्योंकि तुम आशा से भरे हो, निराशा मुझे वह ढोने दो जो बहुत भारी है। क्योंकि तुमने मुझे नई ताकत दी है। तुम्हें कभी भी इस रास्ते पर चलने के लिए नहीं बनाया गया था। जिंदगी अकेले मैंने तुम्हें रिश्ते के लिए डिजाइन किया। मेरे साथ गहरी वास्तविक हर बार जब तुम मुझ तक पहुंचते हो तो रूपांतरित होते हो। मैं पहले से ही अपने प्यार की इच्छा तक पहुंच रहा हूं। मेरे वादे कभी खत्म नहीं होंगे। असफल, मैं जानता हूं तुमने कितनी मेहनत की है। आपने प्रत्येक दिन संघर्ष किया है और आप कितने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं अपने पर काबू पाने के लिए। संघर्ष, मैं आपके विचारों को जानता हूं, चिंताएं, और आप हमेशा दूसरों को कैसे परेशान करते हैं। सबसे पहले तब भी जब वे भूल जाते हैं कि आप क्या करते हैं, और असफल होने पर आपको शांति मिलेगी। यदि आप अब आओ और अपना सिर मेरे ऊपर रखो, कंधे पर गहरी सांस लें, और भले ही हर कोई आपको निराश करता है, भले ही वे छोड़ दें, तुम मुझ में प्रेम, शांति और प्रेम पाओगे। शक्ति मेरे लिए शरण स्थान है। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारी परवाह करता हूं और करूंगा। आपको अपने में मजबूत करना जारी रखें कि क्षण दुख तब होता है जब आपका मन विचलित हो जाता है। हवाओं में तुम सुनोगे, वह मधुर गीत आपकी आत्मा को भर देगा और आप महसूस करेंगे एक बार फिर तुम्हारा दिल, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और यह कोई संयोग नहीं है कि आप इन शब्दों को सही से पढ़ना या सुनना जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मैंने देखा है आपकी यात्रा का हर पल, हर खुशी, हर दर्द, हर सवाल फुसफुसाया। अंधेरे में मेरी नजर से कुछ नहीं बचता और आपके जीवन में कुछ भी यादृच्छिक नहीं है। शब्द कोई गलती नहीं है। यह क्षण था चुना हुआ। मैंने तुम्हें यहां इसलिए खींचा क्योंकि मैं जानता था तुम्हारे दिल को मेरी बात सुनने की जरूरत थी। मुझे पता था कि तुम इंतजार करते करते थक गए होगे। आश्चर्य है कि मुझे पता था कि आप खोज रहे थे एक संकेत, कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए कि मैं हूं तुम्हारे साथ। यह वह संकेत है। अपने आप को जाने दो। अभी कल्पना करो कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में जकड़ लूं। बस एक पल के लिए आराम करो। मेरी उपस्थिति की गर्माहट में दूर नहीं हूं। मैं कभी नहीं था। तुम मेरे प्रिय हो और मैं अब भी तुम्हें थामे हुए हूं। मैं ही वह हूं जो आपके परे देखता है हालात। मैं ही हूं जो सांस लेता हूं आपके अंदर शांति तूफान। मेरे पास सिर्फ एक बार नहीं बल्कि रोजाना। मुझे अपनी सुबह 2 शामें तुम्हारे बीच के पल। तुम परिपूर्ण प्रार्थना या कल्पना की जरूरत नहीं है। शब्द बस अपना दिल लेकर आओ, मैं तुमसे मिलूंगा। वहां मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाता हूं। मेरा वादा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जब तुम्हारा चलेगा तब तुम्हारी ताकत होगी। मैं तुम्हारा प्रकाश बनूंगा। जब मार्ग भी लगता है, अंधेरे में भी मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं नहीं देख सकता कि आगे क्या है। मैं वो भगवान हूं जो वहां रास्ता बनाता है जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। तुम्हारे लिए मेरा प्यार तुम्हारे दर्द से ज्यादा गहरा है, आपके डर से भी अधिक मजबूत और महान। अपने अतीत से बढ़कर आप जो हैं उस पर पकड़ बनाए रखें। उम्मीद अभी भी नहीं खोई है। मैं काम करते हुए भी आगे बढ़ते रहना। भले ही आप इसे नहीं देख सकते क्योंकि कुछ भी नहीं है, हो रहा है, लेकिन कुछ के कारण सुंदर तैयार किया जा रहा है। देरी है, यह इनकार नहीं है। यह मेरा हाथ है जो इसे आकार दे रहा है। टुकड़े संरेखित दिल दरवाजे खोल रहे हैं। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है और अगली अध्याय अधिक अनुग्रह से भरा है मुझ में और अधिक शांति। इसलिए दिल थाम लो, सांस लो, मेरे शब्दों को डूबने दो। आपकी आत्मा की गहराई में मैं यहां हूं। आप, और यह कोई संयोग नहीं है कि आप अब यह सुन रहे हो।
यह मेरा प्यार है। आप तक पहुंचते हुए फिर से विश्वास करें, भरोसा करें। फिर से मैं जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करीब हूं। मैं यहां हूं। तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। खुशी मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं तुमसे किया अपना वादा पूरा नहीं कर लेता। मत भूलो, लोग तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा। वे तुम्हें अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें गले लगा सकते हैं। वे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज दिनों के लिए एक नया दिन है। आपको लगा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, और आज आपने अपना दिल खोल दिया है। मेरी बात सुनो और वाचा को नवीनीकृत करो। आपने मेरे साथ जो किया, मैं आपकी दलीलें सुनता हूं और आपको इस बात पर विश्वास करना चाहिए ताकि चिंता आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता। तुम्हारे शब्द मुझ तक नहीं पहुंचे कि वे तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए वहां रुके हैं। और अकेलापन, जो कि ऐसा नहीं है जो मैंने सुना है। आप और मैंने आपको सुना है। शुरुआत से ही मैंने कभी अपने कान बंद नहीं किए। कृपया, और मैं सुनता रहूंगा यहां तक कि जब तुम चिल्लाते हो दर्द। तुम मुझे अपमानित मत करो, मुझे नहीं मिलता गुस्सा। इसलिए क्योंकि जब आप अपनी आवाज उठाते हैं, मैं देख रहा हूं कि आपकी आत्मा कितनी झुकी हुई है और कितनी गहरी है। अपने हृदय में तुम कोमलता से घुटने टेकते हो, विनम्रता। मैं आपकी बात सुनता हूं और मैं रखूंगा। कृपया मुझे आपकी बात सुनने का मौका मिले। मैं आपसे अपनी बात सुनना चाहता हूं। शब्द आपके विचारों की प्रतिध्वनि है, और यह जानते हुए कि तुम मेरे लिए एक स्थान रखते हो। आपका मन एक मधुर प्रशंसा है, एक शुद्ध पूजा। मुझसे बात करो, मेरे साथ साझा करो। आशाएं, आपके सपने, आपकी जरूरतें, आपकी योजनाएं, आपकी कुंठाएं, आपकी शंकाएं। मुझसे बात करो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। समझो कि तुम शांति चाहते हो। आप शांति चाहते हैं। प्रतिकूलता की हवाएं तुम्हें पीटा है और तुम चले गए हो। अप्रत्याशित समय के माध्यम से चाबुक की मार, अवमानना और क्रूरता ने आपका जीवन तोड़ दिया है। आत्मा तुम्हें छोड़कर जा रही है, सांस फूल रही है। तुम्हें शांति की जरूरत है। तुम्हें शांति की जरूरत है। शक्ति और मेरा वचन तुम्हें शांति देता है। इसे प्राप्त करूंगा। मैं आपका दिल भर दूंगा शक्ति के साथ, और बीच में तुम्हें कष्ट मिलेंगे। जब आप कमजोर महसूस करेंगे तो शांत रहेंगे, मजबूत। और जब आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, जाओ, तुम नहीं जाओगे। डरो, एक बार फिर अपने वादे पर कायम रहो। और जब आपका बोझ असहनीय लगे तो आइए। मैं देख रहा हूं कि तुम कितना भारी बोझ उठा रहे हो। मैं उन पलों को जानता हूं जब तुम्हें ऐसा लगता है। दर्द बहुत है, दबाव भी बहुत है, सड़क भी भारी लंबा है। लेकिन मेरी बात सुनो, यह अंत नहीं है। आप इस बोझ को उठाने के लिए कभी नहीं बने थे। मैं अकेला यहां तुम्हारे और मेरे बगल में हूं। शक्ति आपके अंदर परिपूर्ण बनती है जब आप अपनी कमजोरी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। अपनी क्षमता है कि मैं कहां से शुरू करता हूं। तुम्हें उठाने उच्चतर आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप हैं नहीं। परित्यक्त होने पर आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कभी नहीं परित्यक्त। मैं तुम्हारा निरंतर, तुम्हारा अपना आश्रय। शांति मुझे सिर्फ तब नहीं मिलती जब चीजें टूटकर बिखर जाना, लेकिन हर पल अपने दिन में साथ बैठने के लिए जगह बनाएं। चुपचाप मैं सच फुसफुसाऊंगा। मैं तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी शांति में आपको नई शक्ति से भर देता है जो आपको नहीं मिलती। तुम्हें मेरा प्यार कमाना नहीं पड़ता। अपनी योग्यता साबित करो। बस मेरे साथ रहो, मुझे जाने दो। आपको याद दिलाएं कि कौन आपसे बहुत प्यार करता है, पूर्णतया जाना हुआ और कभी अकेला नहीं। मैं ही ईश्वर हूं जो तूफान को शांत करता है और शक्ति देता है थका हुआ। मैं ही हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं, उस आग से जो तुम्हें ले जाती है घाटी, जो आपके साथ आनंदित है पहाड़ की चोटी। मेरे वादे खोखले नहीं हैं। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आशा दूंगा, मैं तुम्हें वह शांति दूंगा जो परम शांति से परे है। जो तुम समझते हो, मुझ पर फिर से विश्वास करो। विश्वास करो, मुझे और भी अधिक जो आप सामना कर रहे हैं वह भी महसूस हो सकता है बड़ा है, लेकिन यह मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं है। मैं हूं यहां तक कि मौन में भी काम करना इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। डटे रहो, विश्वास रखो। मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन में मेरे लिए जगह बनाएं, तुम्हें ले जाने के लिए, तुम्हें नया बनाने के लिए,
तुम्हें प्यार करने के लिए मेन स्वतंत्रता। अब आप जो दर्द महसूस करते हैं वह एक होगा। दिन मेरी गवाही हो। वफादारी, इसलिए जब बोझ महसूस होता है बहुत भारी है, इसे मेरी बाहों में धकेल दो। जब आपको लगे कि आप हार मान चुके हैं तो और अधिक झुकें। अपने वादे पर कायम। मैं यहां हूं, मैं मजबूत हूं जब तुम कमजोर हो, और मैं तुम्हें कभी नहीं होने दूंगा। तुम कभी मत भूलना कि मैं हमेशा अपने साथ संदेह को मत छीनने दो। तुम्हें अपने मार्ग पर आशीर्वाद मिलेगा। आज तुम्हें आशीर्वाद देता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और क्योंकि मैंने ऐसा करने का फैसला किया है, इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे साथ हैं। एहसान और दया, क्योंकि आप हैं मेरे लिए अनमोल हो। तुम इतनी कोमल हो। प्यार किया तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है स्थिर, शाश्वत। मैं अपना मन नहीं बदलता। विचार समय के साथ नहीं बदलते। मुझ पर और अपने अस्तित्व पर विश्वास करो। नदियां जीवन की धारा बहेगी और आपके पास होगी साहस, शक्ति और सामर्थ्य। मैं बुरी शक्तियों को नहीं तोड़ूंगा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम विश्वास करो कि मैंने पहले ही माफ कर दिया है, यदि आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी गलतियों को भूल जाओ और अपने अतीत को दफना दो। अगर आप शाश्वत प्रेम को स्वीकार करते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे वचन में सभी जीवित वादे होंगे वास्तविक बनो। आज आपके लिए एक विशेष दिन है। जीवन का एक दिन है विजय का दिन। एक ऐसा दिन जब आप नहीं जीतेंगे। इस दिन को भूल जाओ। मेरे में लिखा गया है, दिल से समय शुरू होने से पहले से ही आप अनिश्चित या थका हुआ महसूस करते हुए जागना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आज का दिन पवित्र है। आज का दिन नएपन का वादा करता है। शुरुआत यह सिर्फ एक और दिन नहीं है। कैलेंडर पर यह विजय दिवस है मेरी उपस्थिति का। एक दिन जहां तुम्हारे अंदर कुछ बदलाव होता है। मुझे तुम्हें कई घाटियों से होकर लाया, और मैं तुम्हें गहरे में ले जा रहा हूं। मेरे प्यार की समझ और आज की शक्ति एक अनुस्मारक है कि आप हैं किसी चुने हुए पोषित कारण के लिए जीवित रहना। गहरा प्यार की चीजों से अपनी आंखें उठाओ जो तुम्हें परेशान करते हैं, और मेरी ओर देखते हैं। मेरी खुशी आपकी ताकत बनो। ताकत, भले ही आपकी परिस्थितियां तुरंत अलग मत देखो। पता है, यह मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। मैं आपके दिल में आशा के बीज बोना। मैं उन घावों को भर रहा हूं जिन्हें तुमने बहुत दिनों से छुपा रखा था। मैं लंबे समय से ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जिस विजय की बात कर रहा हूं वह केवल आपके आसपास जो कुछ भी घटित होता है, लेकिन मैं क्या हूं, तुम्हारे भीतर जो कर रहा हूं। मैं तुम्हें साहस दे रहा हूं। मैं फिर से आपके विश्वास को जगा रहा हूं। मैं एक हूं। अपने हृदय को जागृत करो, यह देखने के लिए कि मेरा वादे अभी भी कायम है। आओ, समय बिताओ। आज मेरे साथ रहो। जीवन तक इंतजार मत करो। धीमा हो जाता है या सब कुछ सही लगता है। अराजकता के बीच में अब मुझसे मिलो शांत क्षणों में, अपने आंसुओं में, और तुम्हारी हंसी मेरे लिए जगह बनाती है। दिन भर मुझसे एक दोस्त की तरह बात करो। मैं चाहता हूं आपके दिल को भरने के लिए। आपके करीब होना शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। मेरे प्यार आपके लिए निरंतर है। आपको इसे कमाने की जरूरत नहीं है। यह मुफ्त है, खुशी के साथ दिया गया। वह सत्य, डूब जाओ और मेरे साथ प्रक्रिया। मैं जानता हूं कि आप क्या सपने लेकर चलते हैं, और आपने जो प्रार्थनाएं फुसफुसाई हैं उनमें से एक भी नहीं उन्हें किया गया है। भूल गया, मैं सही समय का देवता हूं। आज उत्तर की शुरुआत हो सकती है। आप इंतजार कर रहे थे, या यह हो सकता है दिन। मैं बस तुम्हारे दिल में फुसफुसाता हूं। मैं यहां, मुझे मिल गया है। आप किसी भी तरह से इस दिन के मामलों पर पकड़ मेरे लिए जीवन के इस उपहार का जश्न मनाएं। संभावना की सांस आप नहीं करेंगे। इस दिन को भूल जाओ, न कि किस वजह से तुमने जो किया है, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उसके कारण तुम में काम करते हुए शांति से चलो, विश्वास से चलो, और याद रखें, आज विजय का दिन है। अब उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आपने चुना है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि तुम्हारे लिए मेरा उद्देश्य वास्तविक तैयारी है। आज एक नए सुपरनैचुरल सीजन में प्रवेश करने के लिए। और एक बार फिर याद रखें कि मैं हमेशा साथ। जिस दिन आप इन शब्दों को पढ़ेंगे, उस दिन आप वहां अपने विश्वास को नवीनीकृत करने की प्रतिबद्धता। कई हमले, संदेह, परीक्षण और वह घृणा करता है जिसने उत्साह को कमजोर कर दिया है। आपके पास एक बार था। विश्वास करो, विश्वास के मार्ग पर वापस आओ,
अपने मन को फिर से परमेश्वर के वचन से भर लो। शक्ति बुरे दिन खत्म होने वाले हैं, दर्द के दिन बीतने वाले हैं। याद रखना, जब तुम्हारा आशीर्वाद आएगा मैं उन्हें आपके पास भेजता हूं, और ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम पर नजर रख रहा हूं कि बीच में संघर्ष, जब आपके माध्यम से चला गया रेगिस्तान, मैं आपका प्रदाता था। मैं चाहता हूं कि आपका विश्वास जीवित और प्रज्वलित होना चाहिए, ताकि जब प्रचुरता आपके जीवन को भर देती है तो आप मुझे अपने परमेश्वर को मत भूलना। और हे प्रभु, मुझे पुकारते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जल्द ही आपके पास बहुत सी चीजें होंगी। मैं अभी तक अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकता। तुम्हें सुने, हर फुसफुसाहट, हर चीख, हर प्रार्थना तुमने उठा लिया है। मैंने इसे प्राप्त कर लिया है। हर एक को अपने दिल के करीब रखो। तुम आश्चर्य है कि आपने उत्तर क्यों नहीं देखे हैं। फिर भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी प्रार्थनाएं में तैरते हुए चुप रहो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि वे मैं नहीं हूं। मैं उन तरीकों से काम कर रहा हूं जो इससे कहीं आगे जाते हैं। आप देख सकते हैं या समझो, सिर्फ इसलिए कि तुम अभी नहीं समझ सकते। देखो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। कुछ महानतम चमत्कार यहीं घटित होते हैं